आर्यन एंड आदित्य की स्टोरी। ये कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सुनहरीपुर की है, जहां प्रकृति की सुंदरता और सरल जीवन ने इस गांव को खास बना दिया था। गांव के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था, जहां गांव के बच्चे खेलते और बूढ़े लोग बैठकर किस्से सुनाते थे। यहीं से आरंभ होती है आर्यन और आदित्य की अनोखी कहानी। आर्यन और आदित्य बचपन से ही सबसे अच्छे दोस्त थे। आर्यन, जो शांत स्वभाव और गहरी सोच का था, आदित्य के ठीक विपरीत था। आदित्य बहुत नटखट, उत्साही और हर वक्त कुछ नया करने के लिए तैयार रहता। उनकी यह विपरीत प्रकृति ही उनकी दोस्ती को और भी खास बनाती थी। आर्यन का सपना था कि वह एक दिन बड़ा वैज्ञानिक बने और अपने देश के लिए कुछ महान आविष्कार करे। दूसरी ओर आदित्य को अपने पिता की तरह एक वीर सैनिक बनना था। दोनों के सपने अलग थे, लेकिन उनकी दोस्ती में कभी कोई दरार नहीं आई। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए उन्होंने न केवल पढ़ाई में उत्कृष्टता दिखाई, बल्कि खेलकूद में भी अपना नाम कमाया। आर्यन गणित और विज्ञान में माहिर था, जबकि आदित्य खेलकूद और अन्य सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में निपुण था। समय बीतता गया और दोनों ने अपनी 10वीं कक्षा की परीक्षा पास कर ली। अब उनके जीवन में नए लक्ष्य थे। आर्यन ने शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला लिया, जबकि आदित्य ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) में प्रवेश पाने की तैयारी शुरू कर दी। शहर की चकाचौंध ने आर्यन को बदलना शुरू कर दिया। वह धीरे धीरे अपने गांव और आदित्य से दूर होने लगा। दूसरी ओर आदित्य दिन रात मेहनत करता रहा, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वह महंगे कोचिंग संस्थानों में दाखिला ले सके। एक दिन आदित्य ने आर्यन से मदद मांगी। उसने उसे कोचिंग की फीस के लिए पैसे उधार देने को कहा। आर्यन, जो अब शहर के नए दोस्तों के साथ व्यस्त रहता था, ने आदित्य को यह कहकर टाल दिया कि वह फिलहाल मदद नहीं कर सकता। आदित्य को ये बहुत बुरा लगा। इस घटना के बाद उनकी दोस्ती में खटास आ गई। दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। कुछ साल बीत गए। आर्यन एक बड़ा वैज्ञानिक बन गया था, लेकिन उसकी जिंदगी में सुकून की कमी थी। दूसरी ओर आदित्य भारतीय सेना का हिस्सा बन चुका था और देश की सेवा कर रहा था। उस समय आर्यन को एक खास वैज्ञानिक उपकरण विकसित करने का आदेश मिला, जो सैनिकों की मदद कर सकता था। संयोग से आदित्य और आर्यन का फिर से सामना हुआ। आदित्य ने आर्यन को देखा और उसकी आंखों में पुरानी दोस्ती की झलक दिखी। आर्यन ने आदित्य से माफी मांगी और कहा कि उसने दोस्ती के महत्व को अब समझा है। दोनों ने मिलकर युद्ध में सैनिकों की मदद की। आदित्य ने अपनी बहादुरी से दुश्मनों को पीछे हटाया और आर्यन ने अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा से उपकरण बनाकर सेना को मजबूती प्रदान की। युद्ध खत्म होने के बाद दोनों वापस अपने गांव लौटे। गांव वालों ने उनका भव्य स्वागत किया। बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने अपने बचपन की यादें ताज़ा की और यह वादा किया कि अब उनकी दोस्ती में कभी कोई दरार नहीं आएगी। आर्यन और आदित्य की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में दोस्ती और रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, सच्चे दोस्त हमेशा साथ रहते हैं। अगर हमारी स्टोरी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना।